Hello, Class 4. Welcome to Erudite School of Learning, and this is your lecture number 2 from chapter 1 of your textbook. So, we were on page number 2 in our last class, okay, and we have finished till here, okay. So, we'll start from 7th question right now, and basically, what we have discussed is what we have learned in our previous classes. Okay, हमने लास्ट हमारी जो थर्ड क्लास थी उसमें हमने ये सब पढ़ा है, उसी का हम रिवीजन कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ तक. So this was the last question of revision. Then afterwards we'll start 5-digit numbers topic. Okay, so the 7th question is write the place value of 6 in the following numbers. इन सभी नंबर में हमें क्या निकालनी है? प्लेस वैल्यू. किसकी निकालनी है? 6 की. ठीक है. सो एक क्विक रिवीजन हो जाए. हमने प्रीवियस क्लास में प्लेस वैल्यू निकालना सीखा था. ठीक है, तो हमारा पहला नंबर क्या है? 6450. ठीक है, ऐसे पता करते हैं 1 10 100,000, तो 6450. ठीक है, तो एक एक करके नंबर हम अपनी 1 10 100,000 जैसे हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं बिल्कुल वैसे अरेंज कर देंगे. 6 को 1000 के नीचे, 4 को 100 के नीचे, 5 को 10s के नीचे और 0 को 1s के नीचे. ठीक है. नाउ सबसे पहले हम ट्रिक वाली मेथड से करते हैं. ठीक है, और फिर सही मेथड क्या है हम सेकंड स्टेप में आएंगे. ठीक है, तो जिनको नहीं भी आता है अभी भी प्लेस वैल्यू निकालना वो अच्छे से सीख जाएं. ठीक है. नाउ ये कॉलम बनाने के बाद ठीक है हमने इनको अरेंज कर दिया. जो नंबर दे रखा था 6450 को 1 10 100,000 6450 अरेंज कर दिया इस नंबर को. उसके बाद आपको क्या करना है? काउंटिंग कहाँ से बोलनी है? 1 से नहीं बोलना है. आप चाहो तो यहाँ 0 लिख सकते हो पर ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी आप कन्फ्यूज़ होगे. आपको डायरेक्ट यहाँ से 10 से लिखना शुरू करना है. ठीक है, 1 2 3 बस इतना से लिखना है, कोई भी नंबर हो. ठीक है, यहाँ कोई भी नंबर हो आपको क्या लिखना है? 1 2 3. ये 1 2 3 हमको क्या बताते हैं? 10 से लिखना है. ठीक है, हमको ये बताते हैं कि हमको कितने ज़ीरो लगाने हैं. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1000 के ऊपर 3. इसका मतलब 6 के बाद आपको कितने ज़ीरो लगाने हैं? 6 के बाद आपको कितने ज़ीरो लगाने हैं? 3 ज़ीरोज़. सो 1 2 एंड 3. ये किसकी प्लेस वैल्यू हो गई? 6 की. ठीक है, वैसे क्वेश्चन में हमसे 6 की ही पूछी है, लेकिन अगर 4 की पूछी होती तो ऊपर क्या लिखा हुआ है? 2. इसका मतलब कितने ज़ीरो लगाने 4 के बाद? 1 2. जैसे ये नंबर लिखे हुए हैं 6450 वैसे आप कॉलम फॉर्मेट में 6450 पहले लिख लो और उसके बाद हमको क्या करना है? ऊपर नंबरिंग करनी है. 10 से स्टार्ट करना है नंबर 1 2 3 रिवर्स ऑर्डर में. ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. नाउ 3 क्या बताता है? 3 ज़ीरो लगाने. 2 क्या बताता है? 2 ज़ीरो लगाने. और 1 क्या बताता है? 1 ज़ीरो लगाना है. ठीक है, ये तो हुई ट्रिक वाली बात. ठीक है, जल्दी से कभी आपको क्वेश्चन करना हो तो इस ट्रिक से भी आप कर सकते हो. ठीक है. नाउ अब आते हैं हम सही मेथड पे. जो सही मेथड होता है फिर से वही नंबर है 6450. ठीक है बच्चों, इस बार हम क्या मेथड पढ़ रहे हैं? जो एक्चुअल मेथड होती है वो क्या होती है? वंस के ऊपर हम क्या लिखते हैं? मतलब वंस का मतलब क्या होता है? हमें किससे मल्टीप्लाई करना है इस वाले नंबर को? 1 से. तो किसकी प्लेस वैल्यू आएगी? इसकी प्लेस वैल्यू आएगी. फिर ये कौन सा नंबर है? 10s वाला, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10 से. तो किसकी प्लेस वैल्यू आती है? इसकी प्लेस वैल्यू आती है. फिर ये कौन सा नंबर है? 100 वाला, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 को 100 से. तो किसकी प्लेस वैल्यू आएगी? 4 की प्लेस वैल्यू आएगी. फिर ये कौन सा नंबर है? 6 का कौन सा वाला आएंगे? 1000 वाला, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से. तो किसकी प्लेस वैल्यू आएगी? 6 की प्लेस वैल्यू आएगी. ठीक है, तो एक एक करके हम मल्टीप्लाई करते हैं. पहले 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1s, क्योंकि ये 1 है. 1s है, 1s डिजिट है, तो 1s डिजिट को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1 से. तो हमको पता है 0 क्या है? गंदा बच्चा. इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो सबको 0 बना देता है. चाहे 1 से करो, चाहे 10 से, चाहे 100 से, चाहे करोड़ से. 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या बन जाता है? उसको भी क्या बना देता है? वो 0 बना देता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 0. फिर हमको 10th डिजिट वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से. मतलब 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से. तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 10. ठीक है, तो कितना आएगा हमारे पास? 5 10 जा 50. ठीक है, 5 की टेबल हम सभी को आती है. नाउ आपको बस यहाँ पर
ये चीज़ लिखनी नहीं है बच्चों, मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है ये 1, 10, 100,000। आप चाहो तो पेंसिल से लिख सकते हैं। अगर आपको इनिशियली नहीं आता है ये प्लेस वैल्यू निकालना तो आप याद रखने के लिए लिख सकते हैं, ठीक है, चाहें तो, ताकि आपको पता रहे मुझे यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना है, एक एक जीरो बढ़ाना है 10, फिर 10 के आगे एक और जीरो लगा दे तो 100 बन गया, तो 100 से फिर हमको किसको मल्टीप्लाई करना है, 4 को, ठीक है। अब हमको 100 की टेबल तो आती ही नहीं है, तो हमने एक ट्रिक सीखी थी बच्चों छोटी क्लास में। क्या हम क्या करते हैं, नॉन ज़ीरो नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मतलब नॉन ज़ीरो मतलब जो नंबर ज़ीरो नहीं है, तो 4 और 1 ज़ीरो नहीं है, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जितने ज़ीरो इनके आगे लगे होते हैं उतने ज़ीरो हम यहाँ पे लगा देते हैं। 4 के आगे एक भी ज़ीरो नहीं है तो हमने नहीं लगाया, फिर यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं तो हमने 2 ज़ीरो लगा दिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, ट्रिक जल्दी से मल्टीप्लाई करने का, कौन से वाले नंबर का, ज़ीरो वाले नंबर जितने भी होते हैं 10, 100, 1000 वाले, ठीक है। और नहीं तो आपको ये वाली कॉलम वाली मेथड तो आती ही है, जिससे हम मल्टीप्लिकेशन बचपन से निकालते आए हैं, ठीक है। 4 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 4 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 4 1 जा 4। आपकी मल्टीप्लिकेशन की बेसिक मैथमेटिक्स की क्लासेस भी चल रही हैं, सो यू कैन अटेंड दैट, ठीक है। आपको ये नहीं आता है तो आप उस बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास अटेंड करके सीख सकते हैं, ठीक है। अब हमको 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से, ठीक है। तो अगेन हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 6 1 जा 6 और 3 जीरो के 3 जीरो लगा दिए, ठीक है। ये तरीका होता है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का ज़ीरो वाले नंबर से, ठीक है। तो हमको किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी थी, 6 की, 6000 आई इस ट्रिक से भी, और हमने ये जो फास्ट ट्रिक है हमारी जो पहले वाली थी, इससे करोगे तो और जल्दी आंसर आएगा, ठीक है। आपको जो मेथड अच्छी लगती है आप उससे निकाल सकते हैं, आंसर दोनों से सेम ही आएगा, ठीक है, इफ़ यू डोंट कमिट एनी मिस्टेक, ठीक है। सो नाउ हमारा फर्स्ट का आंसर क्या आया, 6000, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, हमको प्लेस वैल्यू किसकी बतानी है, 6 की, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग CW डालेंगे और आज की डेट डालेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले 6450 के अंदर 6 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 6000, और आप वर्बली बोल के भी निकाल सकते हैं, कैसे, वंस, टेंस, 100, 1000, 1000 किस पे आया, 6 पे, तो 6000, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जो एडवांस बच्चे हैं वो ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट प्लीज़ रीचेक योर आंसर, यू शुड नॉट कमिट एनी सिली मिस्टेक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट नंबर कौन सा है हमारा, 7649, ठीक है। तो हमारा नंबर कौन सा आया, 7, फिर 6, फिर 4 और फिर 9, ठीक है। हमने अरेंज कर लिया, 1000 के नीचे 7, 100 के नीचे 6, 10 के नीचे 4 और 1 के नीचे 9। हमको प्लेस वैल्यू किसकी निकालनी है, 6 की, तो हमको सिर्फ 6 से मतलब होना चाहिए, ठीक है। अभी हमने सीखा कि जो 100 वाला उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, ठीक है। तो 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 6 किसकी जगह पे बैठा हुआ है, कौन सी चेयर पे बैठा हुआ है, 100 के नीचे, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। H का मतलब क्या होता है, 100, TH का मतलब 1000, तो 6 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डायरेक्टली हमारा जो है प्लेस वैल्यू आ जाएगी, कैसे आएगी, 6 1 जा 6 और 2 ज़ीरो के 2 ज़ीरो लगा दीजिए, ठीक है। और अगर आपको ऐसे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आंसर दोनों में सेम आएगा, लाइक 6 0 सा 0, 6 0 सा 0, 6 1 जा 6। ये मल्टीप्लिकेशन आपकी बेसिक मैथमेटिक्स की जो क्लास चल रही है ऑनलाइन, उसमें भी आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है। नाउ तो इस केस में हमारी प्लेस वैल्यू कितनी आई, 600, ठीक है। एक और ट्रिक है बच्चों, जिसकी भी प्लेस वैल्यू निकालनी होती है हम पहले वो नंबर लिख लेते हैं, फिर उसके आगे जितने भी डिजिट हैं उतने ज़ीरो लगा लेते हैं। जैसे 6 के बाद कितने डिजिट थे, 1 2 3, तो 3 ज़ीरो लगा दिए। यहाँ 6 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 और 2, तो 2 ज़ीरो लगा दिए। तो ये भी ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन राइट प्रोसेस आपकी ये वाली है, इसलिए मिस्टेक मत करना, प्लीज़ रीचेक। इनिशियल स्टेजेस पे आपको ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है, राइट मेथड से। एक बार आप कॉन्फिडेंट हो जाए देन यू कैन यूज़ योर ट्रिक्स। नाउ फिर से हमें 4262 में क्या बतानी है, 6 की प्लेस वैल्यू, सब में 6 की ही बतानी है, ठीक है। तो हम निकालते हैं, हमारा नेक्स्ट नंबर कौन सा है, दिस इज योर वंस, दिस इज योर टेंस, दिस इज योर हंड्रेड्स एंड दिस इज योर 1000, ठीक है। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 4262। सो एक एक करके सभी के नीचे हम नंबर लिख लेंगे, 4262। निकालनी किसकी है, 6 की, 6 किसके नीचे है, 10 के नीचे, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 10 से, ठीक है।
तो 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और हमारी प्लेस वैल्यू कितनी आएगी 6 10 जा 60। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया 60। और अगर वैसी ट्रिक से करना है कि पहले 6 लिख दो और फिर से आके उसके आगे जितने भी डिजिट है उतने आप 0 लगा सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं, बट राइट वे विल बी दिस वन ओनली। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 9256। ठीक है, इसका मतलब 9256। वंस वाला कौन है 6, टेंस वाला कौन है 5। हमको किसकी लिखनी है 6 की, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करना है। सो वे मल्टीप्लाई 6 इंटू 1, तो 6 बन जा कितना आएगा हमारे पास 6 ही आएगा। ठीक है, सो इसकी यहाँ पे 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 6 ही हो गई। ठीक है, सो दिस वॉज द रिविजन ऑफ आवर प्रीवियस क्लास ओनली, हमने लास्ट क्लास में सब पढ़ चुके हैं। नाउ विल स्टार्ट ऑफ क्विकली विद 5 डिजिट नंबर्स। अब यहाँ से हम कौन से कितने डिजिट के नंबर्स पढ़ेंगे 5 डिजिट नंबर्स पढ़ेंगे एंड लेटर ऑन 6 डिजिट ऑल्सो। ठीक है, नाउ 9999 इज़ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। यस, सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है 9999। हमने लास्ट क्लास में भी ये चीज़ डिस्कस की थी बच्चों कि जब भी आपसे कोई लार्जेस्ट डिजिट नंबर पूछे, जैसे 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है 9, इसके बाद सारे 2 डिजिट शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही 99 क्या होता है 2 डिजिट में सबसे बड़ा, सबसे ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है 99। ठीक है, उसके बाद सारे 3 डिजिट शुरू हो जाते हैं। जो तो काउंटिंग में पहले आते हैं वो सब छोटे होते हैं, जो बाद में आते हैं वो बड़े होते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको लाइफ में कोई ऐसा पूछे कि 1 डिजिट ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर तो 9, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर तो 99, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर तो 999। ठीक है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछे तो 9999। ठीक है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर पूछे 1 2 3 4 5 99,999। तो आपको बस कुछ नहीं करना है 99 को जितनी बार पूछ रहा है, जैसे मान लो उसने 4 डिजिट नंबर पूछा है तो 49 बना दो 1 2 3 4, ये हो गया ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। क्यों हुआ, क्योंकि इसके जस्ट बाद में क्या होता है कि एक डिजिट बढ़ जाती है, जैसे 999 है तो इसमें आप 1 प्लस करोगे तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो सारे काउंटिंग में जो है अब 4 डिजिट नंबर आना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर कौन सा हुआ 999, सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर कौन सा हुआ 9999। सो व्हेन वी ऐड 1 to 9999 वी गेट 10,000। क्या बोल रहा है ये, अगर हम 9999 में कितना ऐड करेंगे, मुझे पता करना है काउंटिंग में कि 9991 फिर 9992 ऐसे करते करते जब हम 9999 पे आए तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, तो कैसे पता करूँगा मैं 9999 प्लस 1 करके। ठीक है बच्चों, काउंटिंग में होता क्या है, काउंटिंग कैसे बनती है 1 के बाद 2 क्यों आता है, क्योंकि 1 में जब हम 1 प्लस करते हैं तो वो 2 बन जाता है, फिर 2 में प्लस 1 करते हैं तो वो 3 बन जाता है, फिर 3 में प्लस 1 करते हैं तो वो 4 बन जाता है, फिर 4 में प्लस 1 करते हैं तो वो 5 बन जाता है। ठीक है, 5 में प्लस 1 करते हैं तो वो 6 बन जाता है। तो ऐसे ही हमको जब आगे वाला नंबर निकालना होता है तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं +1, इसमें +1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इसमें +1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो जब हमको जस्ट नेक्स्ट नंबर चाहिए होता है तो हम पहले वाले में क्या ऐड कर देते हैं 1। ठीक है, तो हमको 9999 के बाद क्या आता है वो पता करना है, तो इसके बाद में हम क्या प्लस कर देंगे 1। तो हमको पता है 9 + 1 क्या होता है 10, और 10 कैसा होता है ऐसा, मतलब इसका 0 1s वाला डिजिट कहाँ रहेगा नीचे और 1 कहाँ जाएगा कैरी में। ठीक है, फिर से हम 9 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, तो 10 का 1 ऊपर 0 ऐसे ऐसे 10 लिखेंगे 1 0 10। ठीक है, फिर वापस 9 + 1 10, तो 1 ऊपर जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर से 9 + 1 10, लेकिन अब हम कोई बचा ही नहीं जिसको हम कैरी दें, तो हम 10 पूरा का पूरा यहाँ पे लिख देंगे। सो हमको ये पता लगा कि 9999 के बाद क्या आता है 10,000 आता है। तो हमको अब नया नंबर मिला है कौन सा 10,000, जो क्या है अब 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर है, और यही हमारा टॉपिक है 5 डिजिट नंबर्स। सो 10,000 इज़ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है बच्चों, अभी मैंने आपको लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट की बात की कि ग्रेटेस्ट हम कैसे लिखते हैं,
999 लगा के, अगर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट बताना है तो 999, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट बताना है तो 99। ऐसे ही स्मॉलेस्ट जब हमें सबसे छोटा बताना होता है तो हम क्या करते हैं, जीरो जितने भी होते हैं ना, जीरो वाले 10, 100, 1000, ये सब क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं अपनी अपनी कैटेगरी में। जैसे 2 डिजिट नंबर है तो 2 डिजिट नंबर शुरू कहाँ से होंगे, 10 से। तो जो सबसे पहले आता है वो सबसे छोटा होता है, ठीक है, बाद वाले बड़े होते हैं। तो सारे 2 डिजिट नंबर 10 से बड़े होते हैं। सबसे छोटा कौन सा हुआ, 10 खुद। ऐसे ही सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन सा हुआ, 100। सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर कौन सा हुआ, 1000। सिमिलरली सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर कौन सा हुआ हमारे पास, 10,000, ठीक है। 1 2 3 4 5 इज 10,000 इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। बाकी सब 5 डिजिट नंबर इससे बड़े ही होंगे, ठीक है। सो इट इज़ रीड एज 10,000, और इसको हम कैसे रीड करते हैं, 10,000 रीड करते हैं। और फिर इसके बाद का अगर हमको निकालना है कि 10,000 के बाद क्या आएगा, तो हमको पता है जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर हम कैसे निकालते हैं, +1 करके, ठीक है। तो हम 10,000 में वापस क्या प्लस करेंगे, +1। तो 0 + 1 1, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0 और 10,001, ठीक है। तो हमारा ये इसी तरह से काउंटिंग चलती रहती है। 10,001, फिर 10,000 में 1 में फिर से 1 प्लस करते हैं, ठीक है। 10,002, 10,003 एंड सो ऑन। ऐसे हमारे पास 5 डिजिट नंबर बनते रहते हैं, ठीक है। तो अब हम एक और अपडेट करने जा रहे हैं इस क्लास में, प्लेस वैल्यू चार्ट में ऑफ अ 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट नंबर्स हैव अ न्यू प्लेस। कौन सी प्लेस, कौन सी नई प्लेस हम ऐड करने जा रहे हैं, 10,000 वाली, ठीक है बच्चों। सो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में और अभी जो हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे उसमें हमने क्या देखा था, यहाँ तक देखा था, वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है। TH मतलब 1000। अब क्या नया नया प्लेस वैल्यू आ गई हमारे पास, 10,000, TTH, ठीक है। कैसे लिखते हैं 10,000 को, प्लेस वैल्यू को हम शॉर्ट में T और H। ये क्या है, इसका मतलब 10,000, ठीक है। TH मतलब क्या था, 1000, और T मतलब 10,000। ये क्या आ गई हमारे पास, अब नई प्लेस वैल्यू चार्ट में हमारे पास नया एडिशन हुआ है, क्या हुआ है, 10,000 का, ठीक है। सो ये 10,000 आपका आ गया। नाउ द प्लेस वैल्यू चार्ट फॉर 5 डिजिट नंबर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड्स। क्या बोल रहा है ये, अब जो हमारे पास 5 डिजिट नंबर का जो चार्ट आया है, प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है, इसको हमने 2 पीरियड में डिवाइड किया है। कौन कौन से पीरियड में, एक तो वंस पीरियड और एक 1000 वाला पीरियड। वंस वाली टीम में कौन कौन है, वंस, टेंस और 100, ये किसकी टीम में, वंस की टीम में। और थाउजेंड्स की टीम में कौन है, 1000 और 10,000, ये दोनों किसकी टीम में, 1000 की टीम में। तो होता क्या है बच्चों कि हम क्या करते हैं, जब भी 1000 वाली टर्म लिखेंगे तो 1000 और वंस के बीच में हम क्या लगाएंगे, एक पीरियड मतलब कोमा लगाएंगे। अभी हम आगे पढ़ेंगे वो चीज़। सो पहले हम इसके नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, पॉइंट, 100, टेंस एंड वंस डिजिट्स बिलोंग टू वंस पीरियड। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये तीनों वंस, टेंस, 100 ये किसकी टीम में है, वंस की टीम में है। और 1000 और 10,000 किसकी टीम में है, 1000 की टीम में है। इन दोनों पॉइंट में यही लिखा हुआ है, ठीक है। On a place value chart, the value of a place is 10 times the value of the place on its right। क्या बोल रहा है ये, लेफ्ट साइड में जो वैल्यू होती है वो राइट वाले की कितनी टाइम्स होती है, 10 टाइम्स। जब आपको 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10। ऐसे ही 100 क्या है, 10 का 10 टाइम्स है, तो 10 इंटू 10 100। फिर 100 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1000। फिर 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 10,000। एक एक ज़ीरो बढ़ता जाएगा। यहाँ पे 1 ज़ीरो था, फिर यहाँ पे 2 ज़ीरो हो गए, यहाँ पे 3 ज़ीरो हो गए और यहाँ पे 4 ज़ीरो हो गए, ठीक है। सो नाउ क्लास, I want to end this lecture over here only, ठीक है। In our next class we'll start with face value and place value, ठीक है, and we'll learn some more extension of expanded forms here, how we deal with the expanded form in 10,000 1000 digits, okay. Till then, goodbye, and revise this whole thing and this new edition, especially 10,001, okay.